सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। हैं बोल न पाते पशु पक्षी, देते फिर भी ये प्रीति सुनो, हर मोड़ पे कर्मों संग बोले, मानव संग इनकी नीति सुनो। ये पशु पक्षी कितनी कितनी प्यारी प्यारी सेवाएं इन्होंने निभाई हैं। आज इस पर जरा थोड़ा ध्यान करने की जरूरत है। भगवान श्री विष्णु जी के वाहन के रूप में गरुड़ जी, माता लक्ष्मी जी के वाहन के रूप में उल्लू, भगवान शिव के वाहन के रूप में नंदी जी, माता दुर्गा जी के वाहन के रूप में शेर, कार्तिकेय के वाहन के रूप में मोर, माँ सरस्वती के वाहन के रूप में हंस। महापुरुषों, यहाँ तक कि कागभूषुंड जी को देख लीजिएगा, किस रूप में अपने आप को सजाया संभाला कि आज दुनिया नाम ले रही है। कागभूषुंड जी, कागभूषुंड जी कहती है। यहाँ तक कि महापुरुषों, संसार में जिस समय भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई माता पार्वती जी को, उस समय माता पार्वती जी अंतिम समय में सो रही हैं और वहाँ पर पक्षियों के जोड़े ने अमर कथा सुनी। यहाँ तक कि भगवान श्री राम जी के कुछ ऐसे जटायु भक्त जिन्होंने ऐसा कर्म किया कि भगवान श्री राम ने अपने सीने से उनको लगा लिया और अंतिम श्वास लेने के बाद में उन्होंने जब विदा मांगी तो अपना धाम दे दिया। ऐसे भगत, पशु पक्षियों में ऐसे भगत। महापुरुषों, भगवान विष्णु जिस सैया पर लेटते थे वो सैया शेष नाग की सैया। देखिए इतनी सेवाएं। भगवान श्री कृष्ण जी अपने सर के ऊपर मोर छला रखते थे, मोर का इतना प्यार। यहाँ तक कि इस संसार में जब भगवान श्री राम साकार रूप में प्रकट हुए तो उस समय देवताओं ने भी अपने शरीरों को बदल लिया और वानर रीछ के रूप में प्रकट हो गए उनकी सहायता करने के लिए। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जी जब जामवंत की लड़की के साथ में शादी करके आए तो कितना प्यारा सा सुंदर सा सांब नाम का पुत्र दिया आपने। देखिए इस संसार में पशु पक्षियों ने हर पल इंसान के साथ में प्यार सत्कार किया है। यहाँ तक कि भगवान को भी आपने सेवा से खुश किया है। दास के पैरों में एक पशु आकर के अपने सर को रख देता है और ये पूंछ हिला रहा है, प्यार देखो झलक रहा है उसका। तो दास के मुंह से वो चंद लाइनें निकल गईं। कौन सी?
हैं बोल न पाते पशु पक्षी, देते फिर भी ये प्रीति सुनो, हर मोड़ पे कर्मों संग बोले। हर मोड़ पर कर्मों के साथ में बोले, वैसे तो नहीं बोल पाए लेकिन कर्मों के साथ में हर मोड़ पर बोल रहे हैं। हर मोड़ पे कर्मों संग बोले, मानव संग इनकी नीति सुनो। गरुड़ बने प्रभु के वाहन, हो उल्लू पर बैठी लक्ष्मी जी, शेर पे बैठी दुर्गा माँ, शिव जी के वाहन नंदी जी। कितने खुश हो रहे होंगे, कितने आनंदमय होंगे जब शिव जी के गले में वो सर्प लटके होंगे, कानों में बिच्छू लटके होंगे, कितने खुश होंगे। हर पल साथ निभाया है, हर पल साथ निभाया है पशु पक्षियों ने। हो नरसिंह रूप धर संघारा, हिरणाकश्यप को रीति सुनो, हर मोड़ पे कर्मों संग बोले, मानव संग इनकी नीति सुनो। है बोल न पाते पशु पक्षी, देते फिर भी ये रीति सुनो, हर मोड़ पे कर्मों संग बोले, मानव संग इनकी नीति सुनो। बानर भालू बन कर आए त्रेता युग में सब देव यहाँ, भगवान राम के संग में हो लंका में रावण पछाड़ा जाए वहाँ। लंका में रावण को पछाड़ा किसने? बानर भालुओं का साथ लेकर, यानी देवताओं ने धारण कर लिए शरीर ये पशु पक्षियों के। देखिए जब भगवान श्री राम इस धरती पर विराजमान, उस समय कितना कितना खुश थे कि अपना रूप ही बदल लिया और बानर और भालू का रूप धारण करके प्रभु श्री राम की सहायता में संलग्न हो गए, अपनी जान की बाजियां लगा दी। हो बानर भालू बन कर आए त्रेता युग में सब देव यहाँ, भगवान राम के संग में हो रावण को पछाड़ा जाए वहाँ। हर युग में साथ निभाते ये दिलवाते संग मिलो जीत सुनो, हर मोड़ पे कर्मों संग बोले, मानव संग इनकी नीति सुनो। हैं बोल न पाते पशु पक्षी, देते फिर भी ये नीति सुनो, हर मोड़ पे कर्मों संग बोले, मानव संग इनकी प्रीति सुनो, मानव संग इनकी नीति सुनो। रथवान बने प्रभु अर्जुन के, रथ में घोड़े भी जोड़े थे। घोड़े रथ में जुटे हुए और दौड़ रहे हैं रणभूमि में, उनको लिए लिए घूम रहे हैं। हाथी घोड़े, महापुरुषों, इस परमपिता परमात्मा ने हर जीव को बड़े प्यार से, बड़े यत्न से बनाया। उसमें मानव जो इनकी सृष्टि है ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। और फिर भी मानव फिसल रहा है और सारी योनियां अपना कार्य कर रही हैं। मानव को ही समझाने के लिए इस संसार में हर युग में इस परमपिता परमात्मा को साकार रूप धारण करना पड़ा।
सारे और यूनियाँ जो भी हैं कार्यरत हैं, इंसान फिसल रहा है। देखिए कार्य, कितने सुंदर सुंदर कार्य। जिस समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण जी निरीक्षण कर रहे थे, तो उस समय एक ऐसे पक्षी ने उनको पुकारा, प्रभु हमने तो अभी ही अंडे रखे हैं और ये अंडे इस रणभूमि में बेकार हो जाएंगे, बच्चे हमारे दर दर भटक जाएंगे। उस समय ऐसा एक चमत्कार हुआ कि हाथी का घंटा उन अंडों पर पड़ गया, और जब युद्ध का अंत हुआ तो अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण जी उस घंटे को हटाने के लिए गए। तो जैसे ही अर्जुन ने उस घंटे को हटाया तो उसमें देखते क्या हैं कि अंडों की जगह छोटे छोटे बच्चे तितीरी के खुश नजर आ रहे हैं, आनंद में है। देखिए ऐसी पुकार ये परमपिता परमात्मा हर एक की सुनता है, और हर पल ये पशु पक्षी प्रभु का भी काम कर रहे हैं, प्रभु का भी काम कर रहे हैं। तो रथ कैसे चल रहा है कि रथवान बने प्रभु अर्जुन के, रथ में घोड़े भी दौड़े थे, सुंदर सुंदर हाथी घोड़े रण बीच संग में दौड़े थे। पशु पक्षी देते प्यार सदा, पशु पक्षी देते प्यार सदा, महेश सुनाए गीत सुनो। हर मोड़ पे कर्मों संग बोले, मानव संग इनकी नीति सुनो। है बोल न पाते पशु पक्षी, देते फिर भी ये प्रीति सुनो। हर मोड़ पे कर्मों संग बोले, मानव संग इनकी नीति सुनो। प्यार से कहना प्यारे हो, धन निरंकार जी।